दिस इज डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया के बारे में कि ब्लड कैंसर किस वजह से होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इसके बारे में। तो एक्चुअली ब्लड कैंसर बोन मैरो या फिर ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर होता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में एबनॉर्मली ग्रो होने लगते हैं, जिनके वजह से उस पेशेंट की इन्फेक्शन से फाइट करने की उसके बॉडी की एबिलिटी भी कम होने लगती है। तो इसके अंदर उस पेशेंट के बॉडी में जो ब्लड सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड वे से ग्रो होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इस ओवरऑल सिचुएशन को हम ब्लड कैंसर ऐसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ब्लड कैंसर किस वजह से हो सकता है, इसके बारे में। ब्लड कैंसर के बारे में हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई एक रीज़न है, उस एक ही रीज़न की वजह से किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर हुआ है। तो इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये रिस्क फैक्टर्स है तो उस पेशेंट में ब्लड कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो सकता है, इसके अंदर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से उस पेशेंट में इस तरह से ब्लड कैंसर हो सकता है। इसके बाद डाउन सिंड्रोम या फिर ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉफिक वायरस या फिर HIV इन्फेक्शन होना या फिर एक्सपोजर टू पेट्रोकेमिकल्स के साथ साथ कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशंस को अगर वो पेशेंट एक्सपोज हुआ है या फिर वो पेशेंट लॉन्ग टर्म टोबैको यूज़र है, टोबैको खाने वाला व्यक्ति है बहुत सालों से। इसी के साथ साथ कुछ हेयर डाइज के वजह से भी ब्लड कैंसर हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लड कैंसर के साइंस और सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में। पेशेंट के जॉइंट्स में और हड्डियों में दर्द होना, इसके साथ साथ पेशेंट को चक्कर आना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, पेशेंट का वज़न कम हो जाना, पेशेंट को तेज़ बुखार आना, इसी के साथ साथ पेशेंट को भूख ना लगना, पेशेंट को मुंह में अल्सर बन जाना, पैलर होना, इसी के साथ साथ स्किन के ऊपर रेड स्पॉट्स बन जाना, उस पेशेंट के लिम्फ नोड्स को सूजन आना, इसी के साथ साथ उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना, उस पेशेंट के नाक से खून बहना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि ब्लड कैंसर के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे कि ब्लड कैंसर को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर उस पेशेंट का CBC किया जाता है या फिर जिसे हम हेमोग्राम ऐसे भी कहते हैं। इसके अंदर उस पेशेंट का हीमोग्लोबिन, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, बाद उस पेशेंट में फ्लो साइटोमेट्री करना या फिर बोन मैरो टेस्ट करना, ये टेस्ट भी कर सकते हैं। इन सब टेस्ट के साथ साथ उस पेशेंट को फिजिकली ठीक से एग्जामिन करना और उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली बात करते हैं कि ब्लड कैंसर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में। ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट उस पेशेंट के डिसीज़ के सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहेगी, और अगर किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है लेकिन उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है या फिर कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही है, कम से कम तकलीफ हो रही है, तो उस केस में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होती है। इसके अंदर सबसे पहले तो केमोथेरेपी दी जाती है। केमोथेरेपी के अंदर कुछ ड्रग्स है जो उस पेशेंट को दिए जाते हैं। ये ड्रग्स ओरल पिल्स के फॉर्म में या फिर लिक्विड इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। बहुत से पेशेंट में एक मेडिकल प्रोसीजर भी की जाती है, जिस प्रोसीजर को हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ऐसे कहा जाता है। सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ साथ उस पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बात की ब्लड कैंसर के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।